आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। निष्कर्ष भारत के भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और हम आपको राजन जी की वो कथा सुनवा देंगे। परम पूज्य गुरु राजन जी की कथा ऐसी कि जैसे लगता है कि उनके मुंह से मिश्री घुल रही है, उनके मुंह में। और जो बातें उन्होंने बताई है कि यदि आपकी लोग बड़ाई करने लगें, वाह वाह करने लगें, तो उनसे बचिए, नहीं तो ये आह निकाल देंगे आपकी। बड़ाई करेंगे, चमचाई करेंगे, आपका खर्च कराएंगे, आपका समय नष्ट कराएंगे। तो इन जैसे लोगों से बचिए। राजन जी को सुनवाते हैं। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो ये बाह बाह करने वाले लोगों से जितना शीघ्र हो सके पिंड छुड़ाइए, क्योंकि ये बाह बाह करते करते आह निकाल देंगे आपका। हाँ, एक राजा था उदय भैया, आपको कथा सुना रहे, एक महापुरुष का कथन है। एक राजा के पास दो दर्जी पहुंचे। अब बोले हम लोग देवलोक से आए हैं, सारे देवता हमारे द्वारा सिला हुआ ही वस्त्र पहनते हैं, हम देवताओं का कपड़ा सीते हैं। राजा बोले अरे स्वागतम आपका, हमारे लिए कपड़ा सिल देंगे, आप ही के लिए तो आए हैं यहां पर महाराज, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम जो जिस धागे से कपड़ा बनाते हैं वो सब कपड़ा धागा दैवीय धागा है, तो मूर्ख व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ेगा। राजा और प्रसन्न हुआ, बहुत सुंदर, इसी से हमको पता चलेगा कि हमारे मंत्रिमंडल में कितने मूर्ख हैं। उस दर्जी ने कहा कि देखिए सरकार, 1 महीने का समय लगेगा, हमको एक एकांत कमरा चाहिए, 1 महीने तक कोई आए नहीं उसमें, बस हम 1 महीने में दैवीय वस्त्र आपके लिए बना के प्रस्तुत करेंगे। कमरा दिया गया और झूठ मूठ के टोकरी खाली टोकरी लिए थे। राजा पूछा ये खाली ये टोकरी क्यों है? महाराज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब धागा पड़ा हुआ इसमें। राजा बोले मैं बोल दूं दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। अरे कितना सुंदर धागा, मैंने आज तक नहीं देखा। ना ना ना, आप पे नहीं हो रहा है। अब वो 1 महीना केवल खाएं सोए, कोई काम ना करें। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ, कल उसी वस्त्र को पहनकर मेरी शाही सवारी निकलेगी पूरे नगर में, तो तुम जाकर देख लो कैसा दिख रहा है, चुपचाप हमको बताओ। राजा इस चक्कर में था कि पता तो चले कि हमारा असली मंत्री मूर्ख तो नहीं है। मंत्री गया कमरे में, दर्जियों ने प्रणाम किया, मंत्री का जय श्री राम, वस्त्र सामने टंगा है, देखिए। कुछ नहीं था, हवा खाली। बोले सामने देखिए क्या दिव्य चमक है। अब मंत्री को दिखाई नहीं दिया। मंत्री सोचा मैं बोलूंगा महाराज से कि सरकार दिखाई नहीं दिया, नौकरी खतरे में। मंत्री बोला इतना सुंदर कपड़ा तो मैं आज तक नहीं देखा था, अद्भुत। अब वो जाके राजा को बताया। राजा गदगद, चलो हमारा मंत्री मूर्ख नहीं है, उसको दिखाई तो दिया। अगले दिन जब कपड़ा पहनने का समय आया तो वो दोनों दर्जी ऐसे करते करते आए। दिख किसी को नहीं रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है दिख रहा नहीं रहा है, सब बोले अद्भुत सरकार, अद्भुत वस्त्र, अद्भुत। अब राजा को दिखे नहीं। अब राजा सोचे सब विद्वान है, हम ही मूर्ख है का। राजा भी बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे हाथ करे। अब इधर से पहनाए, उधर से पहनाए, इधर लाके सब बांधे, जुटे। और उसी तरह नंगा जाकर राजा अपने रथ पर बैठ गया। बैंड बाजा बज रहा है, सब बोले अद्भुत वस्त्र सरकार पहने हैं, और किसी को वस्त्र दिखा नहीं। और पूरे नगर में उसी तरह राजा परिक्रमा लगा लिए। ये बाह बाह करने वाले कब हमारी परिक्रमा निकाल देंगे कोई पता नहीं है, इसलिए बचा जाए। जीवन में जब प्रशंसा हो तो आत्मनिरीक्षण करिए। जो कहा जा रहा है हमारे भीतर इसकी योग्यता पात्रता है। तो सुना आपने इस 3 सवा 3 मिनट के इस भक्ति रस के कार्यक्रम में। निष्कर्ष भारत की ये कोशिश है कि हम आप तक कुछ ऐसा आध्यात्म की चीजें लेके आए जिससे आपका भी दिन शुभ हो जाए। आज से हमने शुरू किया है भक्ति रस। सुबह के 8 बज रहे हैं और कैसा लगा ये हमारा कार्यक्रम, निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम तमाम वो ऐसे महात्माओं की वाणी को आप तक पहुंचा सकें जिससे आप भी धन्य हो जाएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।